श्री कृष्ण जी द्वापर युग में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वें अवतार थे। इनके माता पिता का नाम देवकी तथा वसुदेव था। माता देवकी का भाई कंस था। कंस को यह श्राप था कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध कर देगी। इसी भय से उसने देवकी को उसके विवाह पश्चात मारना चाहा, परंतु वसुदेव ने कहा, आप इसे न मारें, हम अपनी संतान आपको प्रदान करते रहेंगे। कंस ने वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल दिया। जब जब देवकी ने संतान को जन्म दिया तब तब कंस उन्हें मारता रहा। भगवान श्री कृष्ण का पहला चमत्कार। अंत में जब 8वीं संतान का जन्म होने वाला था तब कंस ने कारागृह का पहरा और कड़ा कर दिया। लोहे की जंजीर में ताला डालकर कारागृह के द्वार बंद कर दिए और पहरेदारों को निर्देशित कर दिया कि देवकी की प्रसूति होने पर उसे शीघ्र सूचित किया जाए। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में रात्रि ठीक 12 बजे बालक कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव जी ने तुरंत सुरक्षित रूप से बालक को उठाकर एक टोकरी में रखा। भगवत कृपा से पहरेदारों को नींद लग गई। ईश कृपा से कारागृह के द्वार खुल गए और वसुदेव जी बालक की टोकनी को मस्तक पर रखकर निकल गए। बाहर भारी वर्षा हो रही थी। यमुना नदी पूर थी, उफान पर थी। शेषनाग ने अपने फन से टोकनी को ढक लिया। बालक कृष्ण के अंगूठे के स्पर्श से जल कम हो गया। वसुदेव जी सकुशल नदी पार कर मथुरा पहुंच गए। ठीक 12 बजे नंद बाबा के घर यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया था। उसे लेकर तथा कृष्ण को वहां सुलाकर वसुदेव जी वापस मथुरा कारागार में आ गए। बालिका का रुदन सुनकर पहरेदारों ने कंस को सूचित किया। कंस ने उस योगमाया कन्या का वध कर दिया। उस बालिका ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि तेरा काल तो पृथ्वी पर जन्म ले चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने शैशवावस्था में कुल कितने राक्षसों का वध किया? कृष्ण जी ने शैशवावस्था में ही कई राक्षसों का वध कर दिया था। कंस ने अपने राज्य में यह आदेश दिया कि संपूर्ण राज्य में आज जन्म लिए बालकों का वध कर दिया जाए। पूतना नामक एक विकराल राक्षसी को यह कार्य सौंपा गया। वह शिशुओं को अपना जहरीला स्तनपान कराती थी और शिशुगण कालकवलित हो जाते थे। वह श्री कृष्ण जी को भी एक सुंदरी का रूप धारण कर स्तनपान कराने पहुंची। शिशु श्री कृष्ण ने उसका दूध पीने के बहाने वध कर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने शकटासुर, तृणावर्त, काल्यवन, शिशुपाल, दंतवक्त्र, चाणूर, कंस, बाणासुर, बकासुर आदि अनेक राक्षसों का वध कर इस पृथ्वी पर विचरण करने वाली आसुरी शक्तियों का विनाश कर दिया। श्री कृष्ण स्वयं अपने विषय में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7। अर्थात जब भी ब्रह्मांड में धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के कुल कितने मित्र थे एवं सभी मित्रों के नाम? श्री कृष्ण का पालन पोषण माता यशोदा और नंद बाबा ने बड़े लाड़ प्यार से और उसके समान स्नेहपूर्वक किया। बाल्यावस्था में अपनी मित्र मंडली के सहित गोपियों के घरों में चुपचाप प्रवेश कर माखन चोरी की और कई बार पकड़े भी गए। वे बाल्यावस्था से ही जंगल में जाकर गाय चराने की हट करते थे। गाय चरावन जय हो, मया गाय चरावन जय हो। इनके प्रमुख बालसखा थे श्रीदामा, सुदामा, प्रबल, भद्र, सुभद्र, श्रीदामा, भोज, सदानंद, मणिभद्र आदि। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि को गुरु दक्षिणा में क्या दिया था? श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा उज्जैन नगर में गुरु सांदीपनि आश्रम में हुई थी, जो मंगलनाथ मार्ग पर स्थित है। यहाँ श्री कृष्ण जी के साथ ही बलराम, सुदामा, गुरु सांदीपनि, गुरुपत्नी आदि के चित्र तथा चित्ताकर्षक मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ये स्थान दर्शनार्थियों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। श्री कृष्ण जी ने यहाँ 64 कलाएं तथा 14 विद्याएं सीखी थीं। श्री कृष्ण तथा सुदामा गुरुकुल से लकड़ियां लेने जाते थे। उज्जैन के समीप नारायणा नामक ग्राम में आज भी कटी हुई लकड़ियां रखी हैं, जो अब छोटे वृक्ष का रूप ले चुकी हैं। वहाँ कृष्ण सुदामा का एक सुंदर मंदिर भी है। शिक्षा समाप्त होने पर गुरुजी ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम मेरे बिछुड़े हुए पुत्र को मुझे लाकर दे दो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। कथन है कि शंखासुर नामक राक्षस गुरुजी के पुत्र को उठाकर ले गया था। श्री कृष्ण जी ने शंखासुर का वध कर गुरु सांदीपनि को उनका पुत्र दे दिया। श्री कृष्ण जी का स्मरण कर भक्तगण कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद में। रमा रमण विद्येश विद्यामाशु प्रयच में। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों, पुत्री और पुत्रों के नाम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद में। रमा रमण विद्येश विद्यामाशु प्रयच में। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों, पुत्री और पुत्रों के नाम। श्री कृष्ण और राधा रानी का संबंध अलौकिक था। वे एक दूसरे के पूरक थे। वे अन्योन्याश्रित थे। श्री कृष्ण जी की प्रमुख 8 पत्नियां थीं, रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवंदा, सत्या, भद्रा तथा लक्ष्मणा। श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी का हरण कर विवाह किया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवंतिका देवी का मंदिर है, जो आज भी स्थित है। यही श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया था। चारुमती नामक इनकी एक कन्या भी थी। अवंतिका नगरी उज्जैन श्री कृष्ण का ससुराल थी। सत्यभामा अवंतिका नरेश सत्राजित की पुत्री थी। इनके 10 पुत्र थे, श्रीभानु, सुभानु, भानु, स्वरभानु, प्रभानु, चंद्रभानु, भानुमान, अत्यभानु, प्रतिभानु तथा बृहदभानु।
कथन है कि राजा सत्यजित ने श्री कृष्ण जी पर स्यंतक मणि चुराने का आरोप लगाया। वह मणि